सानेहा नीपा चौरंगी पर वजीर आला सिंध का एक्शन, तमाम मुतलका अफसरान मुअत्तल। डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज KMC, गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार और XEN वाटर कॉरपोरेशन शामिल। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई। नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार कौन? KMC और BRT आमने सामने। हादसा BRT तामीरात की वजह से रूनुमा हुआ। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट, वाकया तामीराती कामों से 300 मीटर दूर पेश आया। सीवरेज या नाले की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती, BRT तर्जुमान का जवाब। और 9 मई केस में बानी पीटे को सजा मिलेगी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी आसमान से उतरे हुए नहीं, कम से कम 14 साल कैद होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली और गवर्नर राज नजर आ रहा है। 11 रोज कबल मैन होल के ऊपर से गुजरने वाले डंपर ने ढक्कन अंदर गिरा दिया। किसी ने नोटिस लिया न गढ़ा बंद किया। बदकिस्मत खानदान शॉपिंग के बाद निकलते ही हादसे से दो चार हो गया। KMC ने मलबा BRT मंसूबे और डिपार्टमेंटल स्टोर पर डालकर अपनी जान छुड़वा ली। रिपोर्ट महकमे बल्दियात को इरसाल। मंसूबे की खुदाई ने नकासी के निजाम को नुकसान पहुंचाया। मैन होल खुला रहने से हादसा हुआ। काम शुरू करने से पहले आगाह भी नहीं किया गया था, मतन में दावा। सानेहा कराची हैवी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें नाकाम। कम उम्र तनवीर ने इब्राहिम को तलाश करके खुद ही लाश निकाली। रश देखकर पता चला कि बच्चा मैन होल में गिरा है। मुझे पाँव नजर आया, बहुत मुश्किल से इब्राहिम को बाहर निकाला। तनवीर की समा से गुफ्तगू, इंतजामिया ने सानेहा से कोई सबक ना सीखा। खोदे हुए गड्ढे अभी तक खुले हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सबसे पहले पाकिस्तानी है, हमसे कोई बेहतर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान हमारी जान है। अगर किसी की गलतफहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है, पाक फौज हमारी फौज है। ये गलतफहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान, फौज भी हमारी है। असद कैसर की वजाहत, कहा भारत अफगानियों को इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर रोकने की सलाहियत होनी चाहिए। हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। बेरोजगारी होगी तो लोग मायूस होकर इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा जाए, उधर लोगों का पुरसाने हाल बने, लोगों की तरफ तवज्जो दे, उनकी तरफ रुख करे। किस किस्म का तमाशा बना दिया वजीर आला की कुर्सी को, वजीर आला की जिम्मेदारी को, वजीर आला के फर्ज को मजाक बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आता है। खैबर पख्तूनख्वा को PTI से बचाना कौमी जिम्मेदारी। वजीर आला की कुर्सी मजाक बन गई, रोज तमाशा लगता है। अवाम को भी खतरे में डाल रखा है। जो भी हुदूद से बाहर जाएगा उसका कड़ा एहतसाब होगा। मरियम औरंगजेब की गरज बरस, कहा मरियम नवाज ने 1.5 बरस में जो काम किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। कम अरसे में सुथरा पंजाब मंसूबे की तकमील मौजज़े से कम नहीं। बसंत की बहाली के लिए शहरियों को जिम्मेदारी निभाना होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल की कॉल ना दे। 1.5 साल बहुत सी हड़तालें देख लीं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन वजीर आला का एहसान है। मोटर बाइक पर भी अब 2 शीशे लाजमी होंगे। पाक किर्गिस्तान ताल्लुकात का नया बाब। किर्गिज सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए। वज़रा और कारोबारी वफ़द भी हमरा। अहम मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताउन, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सऊदी कमांडर ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की भी GHQ आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। May 2025, the 2 nuclear-capable countries involved conflagration that would have gone into uncontrollable escalation. Political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region.
जनूबी एशिया का सिक्योरिटी मंजरनामा पेचीदा, गुर्बत, नाखानदगी और नागहानी आफात जैसे चैलेंजेस दरपेश। खित्ते के ममालिक को मसाइल के हल के लिए संजीदगी से सोचना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। नए तनाज़ात आलमी आम के लिए खतरा करार। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का ऐलान। वजीर आजम ने शफाफियत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ की कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात से मुलाकात। कहा, उम्मीद है जिम्मेदारी संभालने वाला PIA के तशख्खुस की बहाली और तरक्की पर भरपूर तवानाइयां मरकूज करेगा। इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो खुद संभालना चाहते हैं। ये गलत तरीक़ेकार होगा। ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। सूबों के हुकूक और वसाइल पर बहस जारी। वफाक तालीम और आबादी से मुताल्लिक इख्तियार वापस लेने का ख्वाहिशमंद है, अपने हुकूक का दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 18वीं तरमीम ही सेहत का शोबा चलाने के लिए बेहतरीन है। तरमीम के बाद NICVD की हालत देखे फ़र्क नजर आ जाएगा। PP चेयरमैन ने SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। 5 स्टार होटल अस्पताल में तब्दील। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। ASI समेत 3 अहलकार शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक्शन। पुलिस ने 2 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए, 2 जख्मी। मजीद की तलाश का अमल जारी। बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं। सूबे का अमन हर हाल में बहाल करेंगे। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म सुहेल आफरीदी ने कहा, सियासत कुछ लोगों का काम ही नहीं, बदकिस्मती से फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। हसास इलाकों में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन होंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मसाजिद के आइमा कराम के लिए एजाजिया काज की मंजूरी दे दी। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम। सेफ सिटी कैमरास और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। 25 बरस बाद बोकाटा का शोर मचने को तैयार। पंजाब हुकूमत का फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। सिफारिशात मुरतब कर ली गई। वजीर आला की मंजूरी के बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हर दुकानदार और पतंग को QR कोड से मुंसलिक करने का फैसला। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। पाक बहरिया और एविएशन की टीमें पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। पाकिस्तान से भिजवाई गई इमदाद कोलंबो पहुंच गई। NDMA की जानिब से मजीद सामान रवानगी के लिए तैयार। फोल्डिंग ब्रिज समेत जरूरी आलात फराहम किए जाएंगे। बहरैन में GCC सरबराही इजलास। गजा के अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। बहरैन के बादशाह का अमन मंसूबे को हतमी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से मिलजुल कर निपटने का आज़म। मनामा आमद पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पुरतपाक इस्तकबाल। गजा में सेहूनी हमले जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इमारतों के मलबे से भी 5 लाशें मिल गईं। हमास ने एक और यरगमाली की बाक़ियात भी तलाश कर ली। आज रेड क्रॉस के हवाले की जाएगी। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। सड़कें हुई सफ़ेद। 5 करोड़ शहरियों के लिए नई एडवाइजरी जारी। ओहायो, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के बालाई इलाकों में 1-1 फुट तक बर्फबारी मुतवक्के। तालीमी इदारे बंद रखने की हिदायत। साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर्स में दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली। मोहम्मद नवाज 7वें से 4थे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में अबरार अहमद की 4 दर्जे तरक्की, 4थी पोजीशन मिल गई। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार।
कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल, कराची ब्लूज की सियालकोट के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम। दूसरी इनिंग्स में एक विकेट पर 202 रन बना लिए, 276 रन की मजमूई बरतरी हासिल। पहली इनिंग्स में सियालकोट की टीम 266 रन बनाकर आउट। स्पेन यूईफा वुमेन्स नेशंस लीग टाइटल के दिफा में कामयाब। स्पेनिश टीम ने फाइनल में जर्मनी को 3-0 के वाज़ेह मार्जिन से हरा दिया। चैंपियंस का ट्रॉफी के हमरा जश्न।